इंडियन मार्केट में इस वक्त 2025 में अगर कोई भी फ्लैगशिप फोन लेने की सोच भी रहा है तो दो ऑप्शंस उनके दिमाग में डेफिनेटली आते हैं। एक तो है एक एप्पल का आईफोन और दूसरा है सैमसंग गैलेक्सी के एस सीरीज का एक फ्लैगशिप। कोई भी फोन हो सकता है। अब बजट को लेके बहुत लोग डिस्कस करते हैं कि यार मेरे पास इतना बजट नहीं है तो मैं इतना स्पेंड नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे फ्लैगशिप एक्सपीरियंस चाहिए। तो ऐसे ही लोगों के लिए मेरे पास आज दो डिवाइसेस हैं। एक साइड पर है मेरे पास ये एप्पल का आईफोन 16e और दूसरी साइड पे है सैमसंग गैलेक्सी S25। अब दोनों में काफी डिफरेंसेस हैं, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस तो मैं आपको बता दूं प्राइस का है। यस, ऑलमोस्ट 10 to 15,000 का डिफरेंस है आईफोन 16e और S25 में, लेकिन थोड़े बहुत वैल्यू एडिशन फीचर्स भी आपको यहां पे मिल रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि इतने प्राइस डिफरेंस में आपको एक्स्ट्रा फीचर्स गैलेक्सी में क्या मिल रहे हैं वो बताऊंगा, प्लस एप्पल का इकोसिस्टम और सैमसंग का एंड्रॉइड इकोसिस्टम दोनों ही अलग हैं। तो आपके लिए कौन सा बेटर है इस वीडियो में सब जानते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा दोनों फोन्स के डिजाइन फिलॉसफी की, और दोनों हाथ में तो बहुत ही कॉम्पैक्ट हैं। दीज आर लाइक 6.1 6.2 इंच डिवाइसेस एंड कहीं ना कहीं अगर आप आज के मार्केट में बात करें तो बहुत लोगों को वो बड़े बड़े 6.7 इंच के स्मार्टफोन्स चाहिए होते हैं, लेकिन यहां पर जो कॉम्पैक्टनेस और हैंड्स फील आपको मिलती है इन दोनों फोन्स में, यार एब्सोल्युटली परफेक्ट। दोनों फोन्स की हैंड्स फील यस काफी अच्छी है एंड दोनों मेटल और ग्लास का बहुत ही स्मार्ट कॉम्बिनेशन है। फ्रंट पे भी अगर बात करें तो आईफोन में सफायर ग्लास मिलता है आपको और S25 में आपको गोरिल्ला ग्लास मिलता है। बैक पे भी ग्लास प्रोटेक्शन है, लेकिन मेटल फ्रेम जो बिल्कुल परफेक्टली डिजाइन कर रखा है यहां पे, आई थिंक जो फ्लैगशिप ले रहे हैं उनको ये फिनिश काफी अच्छी लगेगी। अगर दोनों फोन की बात करें 167 ग्राम्स का है S25 एंड SE 162 ग्राम्स, तो वही 160 ग्राम के आसपास आपको ये मिलने वाला है। दोनों के अंदर IP सर्टिफिकेशन, डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस मिलती है। दोनों के अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं एंड ऑब्वियसली ऑथेंटिकेशन के लिए आपको इसमें फेस आईडी एंड इसके अंदर आपको यस फेस अनलॉक तो है बट फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है। लेकिन जो एडवांटेज इंडिया में S25 के साथ आपको मिल सकता है वो है सैमसंग पे का। आप इस फोन से कोई भी कार्ड, चाहे वो डेबिट कार्ड हो गया या फिर क्रेडिट कार्ड हो गया, फोन के अंदर ही स्टोर करके रख सकते हैं और किसी भी टर्मिनल पे जस्ट टैप एंड पे एंड यू आर गुड टू गो। ये फीचर आपको आईफोन में नहीं मिलता एंड कहीं ना कहीं ये बड़ा यूजर एडवांटेज सैमसंग गैलेक्सी फोन्स आपको देते हैं। अगर डिस्प्लेस की तरफ चलें, दोनों फोन्स के अंदर आपको जैसे मैंने बताया 6.1 एंड 6.2 इंच का डिस्प्ले मिलता है, लेकिन जो बड़ा एडवांटेज मैं कहूंगा सैमसंग गैलेक्सी S25 में है वो है एमोलेड का। वहीं पे आईफोन 16 में आपको ओलेड डिस्प्ले मिलता है। अब इससे होता क्या है, हालांकि ऑन पेपर थोड़ा छोटा डिफरेंस लगेगा, लेकिन कॉन्ट्रास्ट हो गए और रिफ्रेश रेट हो गया, उसमें बड़ा डिफरेंस आपको पता लगता है, क्योंकि S25 में आपको 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिलता है जो कि आपको 16e में नहीं मिलता। कंटेंट देख रहे होंगे या फिर गेमिंग कर रहे होंगे तो वो रिफ्रेश रेट, जिस स्पीड से पिक्चर्स आपके फोन में चेंज होते हैं, जो स्मूथनेस होती है एनिमेशंस की, वो आपको S25 में बेटर मिलेगी क्योंकि रिफ्रेश रेट ज्यादा है। तो अगर आपके लिए ये चीज मायने रखती है, जो विजुअल एक्सपीरियंस है, जो आप स्क्रीन पर कंटेंट देखते हैं उसमें थोड़ी स्मूथनेस चाहते हैं, तो उनके लिए S25 एक बेटर ऑप्शन है। बाकी कलर्स, कंट्रास्ट एंड क्लैरिटी को लेके भी आपको 16e में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ये एश्योरेंस है, बिकॉज एप्पल इज नोन फॉर इट्स डिस्प्ले क्वालिटी और इस पे आप कोई भी कंटेंट भी देख रहे हो। हाँ, साइज को लेके इफ 6.2 इंचेस इज फाइन विद यू देन आई थिंक द SE इज अ गुड डिस्प्ले टू होल्ड, लेकिन एडवांटेज मैंने आपको बता दिया कहां पर S25 के पास है। चलते हैं परफॉर्मेंस की तरफ। तो SE के अंदर एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज ये होता है, जो इकोसिस्टम है आईफोन्स का, उसमें आपको जो टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर है A18 का प्रोसेसर, वो आईफोन में आपको मिल रहा है। इससे परफॉर्मेंस बूस्ट जो होता है, आप कोई भी गेम्स खेलें या फिर मल्टीटास्किंग करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एंड ये डिवाइस सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी इतना लंबा देता है। एप्पल इज नोन फॉर सॉफ्टवेयर सपोर्ट। तो यस, अगर आप लंबे समय के लिए कोई फोन लेना चाहते हैं देन दी 16e इज अ गुड ऑप्शन। लेकिन सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया, दी इकोसिस्टम। आईफोन का इकोसिस्टम दुनिया भर में जाना जाता है। दैट्स द रीजन, वन ऑफ द टॉप रीजन दैट पीपल गो फॉर एन आईफोन। तो अगर आप ऐसे हैं कि आप iOS में एंट्री करना चाहते हैं, एक एंट्री फोन चाहते हैं जिसके अंदर आपको iOS के सारे फीचर्स मिले, प्रोसेसिंग पावर मिले, रैम मिले, सब कुछ एक अच्छे पैकेज में जो कि बजट फ्रेंडली हो, देन I think the 16e is a very good option for you. बाकी कंपैरिजन के मामले में yes, S25 Android पे चलता है, which is one of the most used ecosystems
ऑपरेटिंग सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। तो सैमसंग भी कहता है कि मैं आपको 7 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स एंड सॉफ्टवेयर अपडेट्स देता रहूंगा। इसके अंदर प्रोसेसर जो आता है टॉप ऑफ द लाइन स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर और 12 GB तक का रैम। तो आप कोई भी टास्क अगर मॉडर्न वर्ल्ड में यूज भी कर रहे हैं फोन को, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको इस फोन में, क्योंकि गेमिंग से लेके कंटेंट कंजम्पशन हो गया, हेवी मल्टीटास्किंग हो गया, सब कुछ यहां पर सैमसंग ने सॉर्ट कर रखा है। एंड इसके अंदर आपको वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम भी मिलता है, क्योंकि अगर अब दिल्ली में अगर आप फोन यूज कर रहे हो, कभी कभी टेम्परेचर 48-49 डिग्री तक चला जाता है, तो अगर बाहर भी फोन यूज कर रहे हो तो वो वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम जो है फोन को ठंडा रखता है, हीट नहीं होगा एंड आपके पॉकेट में भी आराम से इट विल सिट कंफर्टेबली। दोनों फोन्स के अंदर आपको स्टोरेज ऑप्शंस प्लेंटी मिल जाते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि सैमसंग के अंदर आपको 12 GB का रैम ऑप्शन मिल जाता है, वहीं पे 16E के अंदर आपको 8 GB रैम मिलता है। एक ऐसी चीज जो आई एम श्योर बहुत लोग नोटिस नहीं करेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है जो दोनों फोन्स में आती है, इज द टाइप सी की टेक्नोलॉजी। क्योंकि अगर आप 16E को देखें तो आपको इसके अंदर टाइप सी 2.0 टेक मिलता है, वहीं S25 में आपको नया जनरेशन का 3.2 टाइप सी टेक्नोलॉजी मिलती है। इसका मतलब बेसिकली यही है कि जो डेटा ट्रांसफर होते हैं, मतलब आप केबल लगा के अपने फोन से डेटा ट्रांसफर कर रहे हो तो S25 में ज्यादा तेजी से कर पाएंगे। जो चार्जिंग टेक्नोलॉजी है ज्यादा फास्टर आपको S25 में मिलेगी, तो कहीं ना कहीं वो जो USB टेक है एडवांटेज आपको चार्जिंग और डेटा ट्रांसफर में S25 में बेटर मिलेगा। कैमरा को लेके बहुत ही लोग थोड़े भावुक से हो जाते हैं, बिकॉज दे वांट अ फ्लैगशिप एक्सपीरियंस और उनको एक फ्लैगशिप कैमरा सिस्टम भी चाहिए होता है। और यहां पे एक डिपार्टमेंट है जहां पर 16E पीछे छूट जाता है, क्योंकि 16E के अंदर आता है एक सिंगल लेंस का 48 मेगापिक्सल का फ्यूजन कैमरा, जिसमें बाय द वे 2x आपको डिजिटल जूम मिलता है, लेकिन वही ऑप्टिकल क्वालिटी तक आपको ऑफर कर सकता है। लेकिन सैमसंग के अंदर आपको मिलता है एक ट्रिपल कैमरा सेटअप, विच बाय द वे अगर आप हमारा रिव्यू देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस क्वालिटी का कैमरा मिल रहा है। बिकॉज इन टर्म्स ऑफ सेंसर साइज आपको इसके अंदर एक 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिल रहा है, एक 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिल रहा है, जिसके अंदर आप 3x ऑप्टिकल जूम तक भी यूज कर सकते हैं, और एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिल रहा है। तो ये 3 सेंसर सिस्टम जो आपको S25 में मिल रहा है, आपको अलग अलग फोटोग्राफी के साथ एक्सपेरिमेंट करने का ऑप्शन दे सकते हैं, मैक्रो हो गया, या फिर आप अल्ट्रा वाइड शॉट्स खींचना चाहते हैं, तो सारा का सारा कैमरा का जो यूटिलिटी है S25 में मिलता है। और आपको सिर्फ एक प्राइमरी सेंसर मिल रहा है 48 मेगापिक्सल का, तो या नॉट अ लॉट ऑफ वैरायटी है। ऐसे जो लोग हैं जो सोशल मीडिया पे सिर्फ पोस्ट करना चाहते हैं, बेसिक अच्छा ही कैमरा चाहते हैं, ज्यादा कुछ अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो फोटोग्राफी नहीं करते हैं, उनके लिए 16E का कैमरा अच्छा है। लेकिन अगर आप वेरिएशंस चाहते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज चाहते हैं अपने कैमरा सिस्टम के अंदर, तो डेफिनेटली गो फॉर द S25 कैमरा। दोनों फोन्स के फ्रंट पे आता है 12 मेगापिक्सल का सेंसर, विच इज गुड ऑन बोथ द फोन्स। हमने इनको टेस्ट भी करके देखा तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन हम फिर भी कहेंगे अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव कैमरा के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज हमारे रिव्यूज जाके देखिए इन दोनों फोन्स के ऊपर, हमने डिटेल में बताया, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैमरा परफॉर्मेंस में आपको फोटो सैंपल्स भी दिख जाएंगे, तो या बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि विच फोन एंड विच सेंसर इज बेटर फॉर यू। अब बैटरी डिपार्टमेंट में एप्पल अपने नंबर्स तो रिवील करता नहीं है, सिंपली बोलता है कि हमारे पास इतना वीडियो प्लेबैक का एक ऑप्शन है, एक नंबर है हमारे पास। तो 16E में एप्पल कहता है कि अब तक का सबसे बेस्ट बैटरी लाइफ मिल रहा है किसी भी आईफोन में, एंड दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द C1 मॉडेम, जो उन्होंने स्नैपड्रैगन के साथ पार्टनरशिप हटा के एक अपना ही नेटिव मॉडेम लगाया है। उससे बैटरी लाइफ इसकी काफी बेटर हो गई है, और आई थिंक यस, ये बात से अग्री करूंगा कि जो मॉडेम के साथ जो इंटीग्रेशन हुआ है उससे बैटरी लाइफ हैज बीन ब्रिलियंट। तो अगर आप एक दिन या 1.5 दिन तक कोई फोन को यूज करना चाहते हैं बिना चार्ज करे, दी 16E इज एन एफिशिएंट स्मार्टफोन। वही सैमसंग गैलेक्सी S25 में आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है, विच इज ऑल्सो गुड, बट अगेन दी 8 एलीट इज अ पावर हॉर्स। वो बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करता है, क्योंकि आप इसके अंदर कितना सब कुछ चला रहे हैं, एक एमोलेड डिस्प्ले, इसका कैमरा सिस्टम है, इसका इनबिल्ट प्रोसेसर है, मॉडेम भी स्नैपड्रैगन का है, तो कहीं ना कहीं जो पावर कंजम्पशन है, पावर हैवी फोन बन जाता है सैमसंग का ये। लेकिन ऑप्टिमाइजेशन सॉफ्टवेयर में सैमसंग ने इतनी अच्छी कर रखी है कि फिर भी 4000 mAh के होने के बावजूद आप बैटरी बचा सकते हैं। तो यस, इवन दिस फोन इज केपेबल ऑफ डिलीवरिंग एक दिन या ऑलमोस्ट 1.5 days तक। तो आपको दोनों फोन्स की अगर बैटरी के बारे में सोच रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चार्जिंग टाइम्स की बात करें तो दोनों ही फोन्स
ऑलमोस्ट 1 घंटे में फुल चार्ज होती हैं 0 to 100। तो ये चार्जिंग स्पीड को लेके भी ज्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं है। और एक बात यही सैमसंग की गलती है कि आपने एक नया जनरेशन का फोन निकाल रहा है लेकिन उसके अंदर भी सिर्फ 25 वॉट तक की चार्जिंग, विच इज काइंड ऑफ अ बिट डिसअपॉइंटिंग। तो यस, कंक्लूड करते हुए सिंपल सी बात आ जाती है कि प्राइस बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अगर इंडिया में बात करें 16E is costing around 59,900 रुपीज, जिसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप डिस्काउंट्स वगैरह लगाएं क्योंकि बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं उनके ऊपर, तो ऑलमोस्ट 55,000 तक का आपको फोन मिल सकता है। वहीं उसी के विपरीत सैमसंग गैलेक्सी S25 का स्टार्टिंग वेरिएंट 74,999 का आता है 128 GB के लिए। और ये जो 15 से 20 हजार का डिफरेंस है बहुत ही कंज्यूमर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड इसलिए फाइनल बाइंग डिसीजन लेने से पहले काफी सोचना जरूरी है। एक 128 GB का आईफोन लेकर आपको अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं लेकिन यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट, जैसे कि एक अच्छा कैमरा सिस्टम हो गया और उसके साथ डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में मैं थोड़ी खामियां तो मैं कहूंगा इन कंपैरिजन तो है आपके इस आईफोन में, लेकिन इसके बावजूद आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग that you need to worry about, because even अगर हम AI की बात करें, yes, दोनों फोन्स में आपको AI मिलता है। सैमसंग गैलेक्सी का AI थोड़ा बहुत बेटर माना जाता है। अगर आप इमेजेस इरेज करने की बात करें, वो आईफोन का AI थोड़ा स्ट्रगल करता है, लेकिन उसके बावजूद जो बेसिक चीजें होती हैं जैसे AI नोट्स हो गया, अगर आप ट्रांसक्रिप्शंस चाहते हैं तो वो भी कर सकता है। तो दोनों फोन्स में आपको कैपेबिलिटीज मिलती हैं, तो AI के डिपार्टमेंट में दोनों सॉर्टेड है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कैमरा सिस्टम है इज अ बिग एडवांटेज फॉर द सैमसंग गैलेक्सी सीरीज, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मोटा मोटा दोनों फोन्स में आपको ऑलमोस्ट इक्वल एक्सपीरियंस मिलेगा। तो यस, डिसाइड करिए, हमने आपको सारी डिटेल्स दे दी हैं। मेक अ स्मार्ट डिसीजन, बिकॉज रिमेंबर दोनों ही इकोसिस्टम्स बहुत ही अलग हैं, एक iOS एक एंड्रॉयड। तो आपको कौन सा बेटर लगता है, आपके प्रेफरेंसेस, आपके यूसेज के हिसाब से कौन सा आपके लिए परफेक्ट है, ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्पेक्स हमने आपको डिटेल्स दे दी हैं। विल बी बैक विथ मोर कंपैरिजंस लाइक दिस, और प्लीज जाके हमारे इन दोनों फोन्स के रिव्यूज हमारे चैनल पे देखिए जो हमने कर रखे हैं। सो इट विल हेल्प यू मेक अ स्मार्टर बाइंग डिसीजन।